आप सुन रहे हैं माय टॉपिक विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल। So we are live now. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show. और बहुत एक्साइटमेंट से भरा शो होता है मेरा हर बार की तरह, और इस बार भी मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। हर बार मैं कोशिश करता हूँ किसी न किसी को बुलाऊं, उनसे बातें करूं, उनकी एक्सपीरियंस सुनो। तो आज मैंने सोचा कि आज एक और अमेजिंग सी पर्सनालिटी को बुलाया जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक टाइम था व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम। इफ यू वाचिंग हर, और जो लिसनर्स है उनको भी मैं बता दूं कि she was the first person who took my interview, and she took me live on a radio show. Basically वो 92.7 FM के लिए था। तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी न्यू और मुझे पता नहीं था क्या करना था। तो शी वॉज द वन हु हेल्प मी आउट। तो मैं ज्यादा बकर बकर नहीं करता हूँ, मैं उनको पहले बताता हूँ। हर नेम इज RJ जस्सी। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनसे एक्सपीरियंस बहुत सारे पूछेंगे और उनसे बहुत सारी गप्पे मारेंगे। तो हाय जस्सी, व्हाट्स अप? हाय पुलकित, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत सारे तो नहीं, आई वोंट लाई, मैंने कुछ एपिसोड कुछ एपिसोड तुम्हारे शो के सुने हैं और देखे हैं, एंड वी बीन टॉकिंग दैट वी शुड बी डूइंग दिस टुगेदर। सो ऑनेस्टली आई वाज वेटिंग, मैं वेट कर रही थी कि हम कब बात करेंगे। और दूसरा, जैसे कि तुमने बोला कि when we met 2 years back, तब मैंने इंटरव्यू लिया था, तुम मेरे शो पे थे। आज वो ट्विस्ट हो गया है, तो इट्स जस्ट नाइस दैट आज मैं तुम्हारे शो पे हूँ। So it's just a टेबल घूम चुका है। So basically I'm just taking an interview और वो सामने बैठी हुई है, और आज मतलब बात पलट गई है। हो जाता है यार, पैंडेमिक है, बहुत चीजें पलटी है, ये भी पलट गई। तो ओके, जैसी कैसा चल रहा है यार, बताओ, मतलब हाउ इज एवरीथिंग? सबसे पहले बताओ हाउ वाज योर लॉकडाउन। सबसे पहले ये बताओ यार। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का एक्सपीरियंस सबका ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहा है, क्योंकि हम सब को एक तरह से जीने की आदत थी, एंड देन नेचर ने बोला कि अब बैठ जाओ चुपचाप घर पे, लाइफ कंप्लीटली टर्न अराउंड होगी। सो लाइक एवरीबडी एल्स, आई वोंट से इट वाज इजी। बहुत ही टफ टाइम था, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। और बहुत सारे जो अभी तुम्हारे शो के लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी फैमिली में भी बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई होंगी, उसी तरह मेरी फैमिली में भी loved ones, acquaintances, some friends parents, we like everybody else, my family also lost some people, friends. So easy तो नहीं था, मगर एक बात है जो मैं लॉकडाउन के बारे में कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन ने, मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में पहली बार मुझे मेरे से इतना क्लोजली मिलाया है जितना शायद मैंने, आई एम 31 years old, मैं मतलब 31 years में कभी खुद से इतना क्लोजली नहीं मिली थी। और वो भी ऐसा मजबूर करके मिलाया है कि मतलब कहाँ जाओगे अपने से भाग के। तो हम लोग को इतनी आदत है ना, जैसे कि अच्छा कुछ एस्केप चाहिए, खाने में ढूंढ लेंगे, बाहर चले जाएंगे, किसी से बात कर ली, काम में। ये एक ऐसा टाइम था जो कि मुश्किल तो था ही था इन टर्म्स ऑफ वायरस एंड नॉट गेटिंग द वायरस, लेकिन इट्स लाइक द नेचर फोर्स्ड अस कि अपने अंदर देख देख, नहीं देखेगी तो तू कैसे पता चलेगा तेरी ट्रूथ क्या है। सो आई थिंक आई फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माय सेल्फ व्हिच इज अमेजिंग। बट लाइक आपने भी बहुत फेस किया, क्योंकि आप खुद एक कोविड पेशेंट रही हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वो क्या था? वाज दैट डार्क? वाज दैट सपोर्टिव बाय? वो तो नेचुरली सपोर्ट मिला ही होगा, बट अगेन हाउ वाज इट? डार्क, लाइट? इट वाज हार्श, इट वाज नॉट इजी। मेरा कोविड एक्चुअली लास्ट ईयर जब वेव 1 आया था, तो मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, तो उस टाइम पे मैं और मेरी मम्मी ठीक थे। जब सेकेंड वेव आया तो मुझे और मेरी मम्मी को, जो ये अभी मैसिव सेकेंड वेव आया था विद द डेल्टा वेरिएंट, उसमें मुझे और मेरी मम्मी को, आई थिंक वी वर द फर्स्ट फ्यू केसेस, तभी आ ही रहा था, ये बढ़ रहे थे। तो आई थिंक हम लोग, बहुत हार्श था, वी फिजिकली अजीब था। मतलब मुझसे जब कोई पूछता है ये वायरस कैसा है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि नॉर्मल नहीं है, ऐसा लगता है somebody is playing with your system, एबनॉर्मल सा फील होता है, ब्रेन फॉग होता है, आपको लगता है कि आप जैसे नशे में इंसान होता है ना, इट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स व्हाई, है ना।
और इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये वायरस नॉर्मल नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को कुछ तो अवेकन करने आया है, बिकॉज अदरवाइज नो अदर इलनेस फेल्ट दिस वे इन माय बॉडी, एंड आई एम एन एस्थमेटिक, तो थोड़ा मेरा ब्रीदिंग का स्ट्रगल रहता है, बट फाइनली ओवरऑल बहुत बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील हुआ। जैसे तुमने कहा सपोर्ट, तो मुझे 17 दिन बुखार था और 102 103 बुखार था, बॉडी में जान नहीं थी, मी एंड माय मॉम वुड नॉट गेट अप फॉर दो 17 डेज। मतलब हमारी जो नेबर्स थे अपार्टमेंट में, वो लोग खाना दे के जाते थे, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, एक चाय भी हमने खुद नहीं बनाई। तो बहुत ग्रेटिट्यूड था कि यार हम उस प्लेस में हैं जहाँ हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमको खाना मिल रहा है। और इस टाइम पे भी लोग हेल्प करने आगे आए, क्योंकि इस टाइम पे कोई आगे नहीं आता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्योंकि एब्सोल्युटली। सो आई थिंक घर पे ही वो इतना दिक्कत हो जाती है, कभी कौन खाना बनाएगा उठ के, कौन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यू बोथ वर इल एंड तुम अपने फादर को दोबारा वही चीज नहीं देना चाहते जो तुम नहीं दे सकते। या बहुत बहुत वो जैसे पुनर्जन्म होता है ना, बस वही हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। आई थिंक आई हैव बीन गिवन अ सेकंड लाइफ आफ्टर कोविड, आई फील लाइक दैट। ये है एक्चुअली, बहुत लोगों ने सफर की। मेरी अपनी फैमिली में मेरे अपने जीजू, मेरी अपनी नीस, वो पढ़े दोनों, तो आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हाउ यू फेल्ट, बिकॉज उनको भी बहुत ही बुरा हो गया था, बिकॉज ही केम फ्रॉम पंजाब, बुखार में आए थे एंड 2 या 3 दिन उनको चढ़ा रहा, तो उनको लगा कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, हो जाएगा ठीक। तो ऐसे ही डॉक्टर पास गए, तो डॉक्टर ने कहा ठीक लग रहे हो, कुछ करना पड़ेगा, चेकअप कर लेते। देखा 2 दिन बाद तो रिपोर्ट पॉजिटिव, और 4 दिन वैसे 5 दिन बीत चुके थे, 4 दिन हो चुके थे, 4 डे, फिर उसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब होता है ना कि इस टाइम पे आप दवाइयां खाना बंद कर देते हो बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड। आपको जैसे दवाइयां खाने के बाद भी यू आर हैवी, नहीं खाना, नहीं मैंने नहीं खानी दवाई, मैंने नहीं खानी। बिलीव मी, उनको पता लगा जब 2 या 3 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, व्हेन ही वाज नॉट एबल टू गेट अप, यू नो, शरीर निडाल हो जाता है, पुश करके उठाना पड़ता था। मतलब लाइक इवन जो मेरी जो नीस है, शी वाज यंग, तो उसको ये था कि मैं पापा को संभाल लूंगा। बिलीव मी, मतलब वो लड़े, वो ठीक होके आए, मतलब उन्होंने भी आराम से 2 हफ्ता निकाला है हॉस्पिटल, जिसमें रेमडेसिविर चढ़ी थी उनको, और उस टाइम पे रेमडेसिविर भी अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारे लोग रीच आउट भी कर रहे थे, यू नो, थ्रू सोशल मीडिया फॉर ऑल दीज। बहुत अच्छा भी दिखा मुझे, लोगों में ह्यूमैनिटी दिखी। कहते ना कि एक वायरस ने हमको सब कुछ दिखा दिया, पैसा काम नहीं आता, पावर काम नहीं आती, आपके आसपास के लोग तक काम नहीं आते, कई बार उसे सब कुछ दिखा दिया। It's just a mirror for you, I think. That's true. Absolutely. Okay. How was lockdown 1 and lockdown 2 were different for you? Like how you experienced it? Lockdown 1, देखो मेरे लिए पर्सनली वैसे तो दोनों ही बहुत टफ थे, ये दोनों वेव्स और दोनों लॉकडाउन। But I just felt कि lockdown 1 was slightly better than lockdown 2. I agree, क्योंकि लॉकडाउन एक तो पहली वेव जो थी ना, और ये जो सेकंड डेल्टा वेरिएंट वाली वेव आई है, ये बहुत मैसिव और बहुत स्कैरी थी। इस टाइम जितना ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ उन सब चीजों की वजह से। एंड देन पर्सनली आई हैव आल्सो गॉन थ्रू बहुत सारे शिफ्ट्स इन माय ओन लाइफ। इन लॉकडाउन 1 आई हैड अ जॉब विद अ पर्टिकुलर कंपनी, आई वाज वर्किंग। बाय लॉकडाउन 2 आई हैड स्विच्ड टू समथिंग एल्स। तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी लॉकडाउन 1 में मैं अपने मॉम डैड के साथ रह रही थी, लॉकडाउन 2 में मैं एक अलग घर में शिफ्ट हो गई, तो काफी सारे मेरी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आए। बट आई थिंक लॉकडाउन 2 थोड़ा ज्यादा मुश्किल, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा मुश्किल, बिकॉज वो लाइफ 360 डिग्री घूम गई, समझ नहीं आया क्या करना। एंड लाइक जब आपको आप उस फेज से गुजरे, देन यू did receive so many messages from your friend and near dear one, especially SOS calls. How you manage that and how you know SOS calls आती थी आपको, आपने अपनी तरफ से कैसे, एक कोविड वॉरियर भी आप रह चुके हो, तो how you just trying to help them, because वो टाइम जो था बहुत डिफिकल्ट था, तो आपने उसको कैसे कन्वर्ट किया into positivity?
आई थिंक क्योंकि आप जब रेडियो प्रेजेंटर होते हो तो बहुत सारे लोग जेन्युइनली आपको रीच आउट करते हैं विद द एसओएस कॉल्स, ट्वीट्स, मैसेजेस। तो ऐसे बहुत सारे इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आते थे कि माय फैमिली नीड्स एन अर्जेंट बेड, कैन यू हेल्प। और हर बार आपकी कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा कि इस टाइम पे ये मैटर नहीं कर रहा था कि आप रेडियो पे बोलते हो तो आपको बेड मिल जाएगा या आप कौन हो, नहीं एवरी होता। बेड नहीं था, तो बट फिर भी आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स। वन, I made sure that some of my friends were verifying information and leads, so I made sure that I share only verified leads with these people. जो जैसे अभी चेक हुआ है, अभी 5 मिनट पहले अपडेट हुआ है कि यहाँ पे है बेड, तो ही मैं बताती थी। मैंने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस कभी भी फॉरवर्ड नहीं करी। मैंने बहुत इस बात का ध्यान रखा कि अच्छा कल मैसेज आया था तो तुम ट्राई कर लो, मैंने नहीं भेजा, बिकॉज कल जो मैसेज आया था बहुत वो ज्यादा अब तक इरिटेटिंग फुल हो लगता चुका है। है। हाँ, एंड व्हेन यू सेंड दैट टू अ पर्सन जो आपको एसओएस कॉल कर रहा है ना, उसको पास उतना टाइम नहीं है, उसको अपने नहीं पेशेंट को है, अभी बेड उसके पास टाइम है ही नहीं। कभी कभार टाइम अरे आई एम टेलिंग यू, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मेरे को बेड चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा डेवस्टेटिंग था, टूटने वाला मैसेज कि मेरी फ्रेंड है, शी इज प्रेग्नेंट, 6 or 7 months pregnant, and she's about to collapse. Do you have anything on a last moment? I was like, मैं रो पड़ा कि मैं क्या करूं, मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा। The meantime I was searching something and I just conveyed that message to other groups. She was gone. वो मेरे बहुत she was gone. मतलब वो 2 मिनट भी बहुत टफ होते हैं। Believe me, मैं उस टाइम से मैं कितना स्ट्रेस में भी था, because I was also somewhere going through my stuff as well as other people's stuff also, because यहाँ पे मेरे को भी मैसेज बहुत आ रहे थे। And somehow I helped some of them, but मुझे लगता है कि I was not enough also. ऐसा नहीं है, आई थिंक हम सबने अपना बेस्ट किया है। एक इंडिविजुअल, ये एक जना का काम नहीं था, दिस वाज अ कम्युनिटी एफर्ट। सो आई थिंक लाइक सो मेनी कॉल्स, आई कुड नॉट फाइंड अ बेड, बट आई ट्राइड, है ना। और कई कई जगह पे हेल्प हुई भी, जैसे रेमडेसिविर में कई कई जगह पे आई वाज एबल टू फाइंड राइट पर्सन जिनके पास रेमडेसिविर है। कई जगहों पर आई वाज एबल टू हेल्प। मुझे याद है कि एक रात को हमारे एक एक्स कोलीग के फादर को सिलेंडर मिल गया था। सिलेंडर के ऊपर एक कुछ लगता है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, क्या बोलते हैं वो, कुछ होता है वो, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा यार। वो कुछ लगता है, वो उसको एक टेक्निकल बंदा ही फिक्स कर सकता है, वो टूट जाता बड़ी आसानी से रात को। और हॉस्पिटल ने बोला कि जब तक ये चीज नहीं आप लाएंगे हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो so much of calls, like we were like 10-11 people looking for that one thing that has to be fixed on top, कुछ मैं उसका बिल्कुल नाम भूल रही हूँ। और फ्लो मीटर है उसका नाम। ओके हाँ, वो फ्लो मीटर ढूंढने के लिए कम से कम 10-12 लोग लगे हुए थे। तो आई थिंक एसओएस कॉल्स में भी जहाँ हेल्प हो पाई वो इसलिए हो पाई क्योंकि लोग प्रोएक्टिव थे, अवेलेबल थे और राइट हेल्प थी। अकेले तो कोई नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल। This is not a one person's effort, together we were able to help many people. क्योंकि मेरे यहाँ पे भी मेरी कजिन ताई थी, तो एक्सपायर हो गई। उनके यहाँ वो जिस हॉस्पिटल में थी, अपने घर से ऑपोजिट साइड, वो रहती है वेस्ट में, हॉस्पिटल मिला उनको जाके ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। एंड एक रात ऐसा हो गया था कि हॉस्पिटल की जो ओनर है वो बाहर आके रो रही थी कि आई डोंट हैव एनी ऑक्सीजन, प्लीज डू समथिंग, जस्ट डू समथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट नो हाउ टू सेव ऑल दीस 70 पीपल हु आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर लाइफ, जस्ट डू समथिंग। रात को हम सब ने मिलकर फिर ट्वीट करा, गवर्नमेंट को, सबको टैग किया, देन जाकर फिर 2 घंटे बाद जाकर ऑक्सीजन मिली। बट खैर वो उनका भी बहुत केस बिगड़ चुका था। तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी, मतलब उसकी भी इम्पोर्टेंस पता लग गई हम सब। I can just say one thing, that if after this COVID pandemic and this tragedy, if we are fine, हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम ठीक हैं और हम इसके बाद ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, then it's of no use. Like we go through such a massive crisis and we go back to living the way we
used to, which is carelessly, which is not being there for each other, which is मुझे बस अपना देखना है, मुझे मेरा प्रोफेशन, मेरी लाइफ, मेरा मेरा मेरा, जैसे इंसान जीते हैं अक्सर. अगर हम अब भी इन चीजों से ऊपर नहीं उठे ना, तो इट्स अ टोटल लाइक एडवर्सिटी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एडवर्सिटी ना आपके अंदर से ट्रूथ निकाल लेती है. इसीलिए जब मुश्किल का टाइम होता है तो दोनों साइड देखने को मिलती है, लोगों की बुरी साइड भी देखने को मिलती है और अच्छी साइड भी देखने को मिलती है. So for me, I think it has been a very transformative time. लोग सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे. Frankly speaking, लोग नहीं सुधर रहे. They still don't following the protocols. बहुत बोल के थक गया हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ प्रोटोकॉल फॉलो करो, वरना आपकी लाइफ, चलो आप वैक्सीनेटेड हो, बच गए आप. आपके साथ वाला बंदा अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो तो उसकी लाइफ तो खतरे में है ना, एटलीस्ट. तो लोग नहीं सुधर रहे हैं. अभी भी कल परसों में कहीं पढ़ रहा था कि न्यूज़ में शायद लक्ष्मी नगर की एक मार्केट है वो बंद हो गई है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे डबल ट्रिपल भीड़ उमड़ गई संडे, and people were not following protocols. I think ऐसे लोग, these people, they don't deserve to step out because they are not realizing what they are doing. But again, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जस्ट फॉलो, बिकॉज थर्ड वेव नहीं सही जाएगी. एटलीस्ट वो मेंटल प्रेशर नहीं सहा जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. मुझे पता कि मैंने वो टाइम कैसे काटा है, बट नहीं सहा जाता. खैर, गुजर गया, वो भी एक सीख थी हमारी. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला कि मेरा कोविड एक्सपीरियंस बहुत हार्श था, मतलब ऑलमोस्ट मेरा ऑक्सीजन इतना था कि मैं घर पे रह पाई, बॉर्डर लाइन पे जा रहा था ना, बट मेरे को ब्रेथलेसनेस बहुत फील होती थी. वैसे ही मैं एस्थमेटिक हूँ तो लंग्स कमजोर है थोड़े, तो और फीवर भी बहुत था, बॉडी पेन, कुछ बड़ा अजीब सा टाइम था वो. लेकिन एक चीज जो मुझे कोविड ने सिखाई है, और वो ये है कि मैंने अब जैसे मैं जी रही हूँ इतना फ्रीली ईच मोमेंट में मैंने आज तक नहीं जिया. आज तक फॉर 31 years of my life I live absolutely freely here and now. मैं बिल्कुल नहीं सोचती कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जॉब में क्या होगा, करियर में क्या होगा. I have understood truly. मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मुझे फिलोसफी बहुत पसंद है, this is my area of interest. I love yoga, prayer, but truly this time I have grasped. हमेशा ना intellectually आप समझते हो in the present moment. Actually समझ आती है लाइफ, समझ आती है बेसिकली. क्या मैंने मिस कर दिया? मैं कह रहा हूँ लाइफ जीने का तरीका समझ आया था बेसिकली. हाँ, तो वो आप पढ़ लो, 100 किताबों में पढ़ लो कि यही है जो है, नहीं समझ आता. इस बार कुछ तो ऐसे जैसे अंदर ना मेरे स्विच चेंज हो गया ना. आई कीप टेलिंग दिस अपनी मॉम को भी कि क्योंकि हम दोनों का एक्सपीरियंस सिमिलर था, तो मेरी मम्मी भी बोलती है कि अब मुझे ना लाइफ में और किसी भी चीज का डर नहीं बचा है, और बस जो है ना यहाँ पे अभी उसकी खुशी है. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ वेयर आई एम, टू बी अलाइव, टू बी स्पीकिंग, टू बी ब्रीदिंग. इन चीजों को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि दिस इज वायरस का पर्पस ही ये है, बिकॉज ऐसा ग्लोबली हो रहा है, एक कंट्री की बात नहीं है, एक कम्युनिटी की बात नहीं है. इट इज अफेक्टिंग एवरीवन, रिच और पुअर की बात नहीं है. बेड है नहीं है, उसका आप कितने भी रिच हो, आपको बेड भी मिल गया, आपके घर में ऑक्सीजन आपने भर भी लिया, होल्ड कर लिया कॉन्सेंट्रेटर, क्या गारंटी है? सो आई थिंक इन वन वे द पर्पस ऑफ दिस वायरस वाज टू हिट समथिंग इनसाइड दैट you are alive. Look how badly you treat your life, nature, your jobs. तो मेरे अंदर ये बहुत फ्री जीने की स्पिरिट पहले थी. ऐसा नहीं है कि मैं परेशान रहती थी or anything, but something has shifted, which I can't describe in words. कुछ तो हुआ है जो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ freely कि क्या, कैसे explain करूं. हाँ, कुछ तो हुआ है जो हो गया है, कुछ तो हुआ है जो हो रहा है. I can extend this like this only. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है.
So it's like a change, a shift, Yeah. जो आपको फील करा गया अंदर की संभल जाओ, नेचर है, खिलवाड़ मत करो. But again, we are on the same track. We are going on the same track. That's what we. चलो छोड़ो, बहुत हुआ. कैंसर कट अब नहीं बात करते. Okay. अब आरजे जस्सी का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? Till you started your as a professionalism as an RJ, till now you are sitting right now. How was your experience as an RJ? तो मैंने स्टार्ट किया था 2010 में. I was a journalism student. मैंने जर्नलिज्म पढ़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी रेडियो नहीं सुना था. मैं लुधियाना में पली बड़ी थी. उस टाइम पे हम सीडीज सुनते थे, पेन ड्राइव में गाने लगाते थे. बहुत ज्यादा. रेडियो नहीं था हमारे शहर में. प्राइवेट रेडियो तो बिल्कुल भी नहीं था. AIR आता था, वो भी हम नहीं सुनते थे, अपनी सीडी सुनते थे. तो मैं कभी ना रेडियो के बारे में कुछ जानती नहीं थी, ना मुझे आना था रेडियो. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जिन्हें हमेशा से पता होता है क्या करना है ना. डांस, इन्हें 4 साल में भी डांस करना है, इन्हें 6th स्टैंडर्ड में भी डांसर बनना है, इन्हें फिर ये कोरियोग्राफर बन भी जाते हैं, या इन्हें लिखना है, या इन्हें क्या करना है इन्हें पता है. और दूसरे मेरे जैसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता. तो हम लाइफ के साथ बहते हैं. लाइफ जिधर हमें ले जाती रहती है वहां जाते हैं. Go with the flow. Go with the flow. उसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करते हैं, बट I never had that one thing कि साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है. मुझे नहीं थी वो क्लैरिटी. तो मैं क्या करती थी, स्कूल टाइम तक जो मेरे दोस्त करते थे मैं वो करती थी. कि अच्छा, मेरी 2 फ्रेंड्स थी, आंचल सोनम. तो आंचल सोनम कॉमर्स ले रही है तो मैंने कॉमर्स ले लिया. आंचल सोनम स्कूल में जाएंगी तो मैं भी स्कूल में. तो ऐसे करके लाइफ चली 12वीं तक. फिर 12वीं के बाद मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, नोएडा शिफ्ट हो गई, और मुझे DU में जाना था. अब मैंने जिंदगी में, मेरा एक्सपोजर बहुत कम था. मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी, मैंने ज्यादा टेलीविजन नहीं देखा था, दिल्ली के बच्चों की तरह स्मार्ट नहीं थी. तो फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा यहाँ तो बड़े तेज बच्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी. मैं अब बोल पाती हूँ, लेकिन तब मैं, गेस्ट आते थे ना घर में तो भी मुंह नहीं खोलती थी. I was that shy a girl. और ये आरजे और मैं आरजे. तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. तो मैं तो मतलब छुप जाऊं कहीं कोई रिश्तेदार दिख जाए तो, ऐसी थी. और फिर मैं आई दिल्ली, और मेरे आए थे 80-85 बोर्ड्स में. उस 2007 में मैंने कॉलेज किया था. तो तब भी DU में बहुत हाई कट ऑफ जाता था. तो जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स था जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम से आप घुस सकते थे. तो अगर आपके 90, 99 नहीं आए 95 बोर्ड में तो चलेगा. तो मेरे 80, 82 आए थे. मैंने सोचा ठीक है ये एंट्रेंस है तो दे देते. इसलिए नहीं कि मेरे को पत्रकार बनना है या जर्नलिज्म में, इसलिए कि कुछ तो करना है. तो ऐसे मैं जर्नलिज्म में आई, और फिर वहां से एक नई लाइफ शुरू हो गई. बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी तो एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिला लाइफ में. पहली बार मुझे पहले लगता था आंखें खुल गई. आंखें खुल गई. मुझे लगता था हर बंगाली ना शंख बजाता है. मेरी अलग ही स्टीरियोटाइप थी. टीवी सीरियल देख देख के ना मेरे अलग स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे, और एक्सपोजर था नहीं. I never had a Gujarati friend, never had a Bengali friend. I was in a Christian school, so I had couple of Christian friends, and I had mostly Punjabi friends. So for me, Delhi became that exposure. मेरा एकदम ऐसे आंखें खुली. लाइफ में अलग अलग कल्चर, पहली बार इतना एक्सपोजर मिला, सबसे दोस्ती करी, और मैंने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, विच इज स्ट्रीट थिएटर. सो हमारी एक कॉलेज में वो स्ट्रीट प्ले सोसाइटी होती थी. 3 साल मैंने उसमें खूब ड्रामा किया, एक्टिंग करी. आई थिंक वहां से काफी करेज आ गया, हिम्मत आ गई. और फिर जब जर्नलिज्म खत्म हुआ तो सब लोग को पता था हमें टीवी में जाना है, हमें न्यूज़पेपर में जाना है, हमें PR एजेंसी में जाना है. मैं फिर वहीं खड़ी थी कि मुझे तो अभी भी नहीं पता मैं क्या करूं. अब तो आंचल सोनम भी नहीं है जो गाइड करते हैं. अब तो आंचल सोनम, वो तो कॉमर्स लेके चले गए चंडीगढ़. अब तो मैं उनको भी फॉलो नहीं कर सकती. अब मैं क्या करूं. तो फिर आई थिंक उस टाइम पे, और मुझे रोज पता चला था कोई जामिया जा रहा है, कोई IMC जा रहा है, मैं घर पे बैठी हुई हूँ ग्रेजुएशन. लेकिन बाय दैट टाइम ना मुझे एक बात समझ आ गई थी कि
तब तक अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आ चुकी थी 3 साल कॉलेज पढ़ के। तो अब ये पता था कि मुझे जस्ट बिकॉज सब लोग इसी में मास्टर्स कर रहे हैं मुझे नहीं करनी, तब पहले मुझे नहीं पता था, अब मैं ढूंढूंगी मुझे क्या अच्छा लगता है। सो आई थिंक देन आई डिसाइडेड आई विल नॉट डू माय मास्टर्स अंटिल आई नो व्हाट आई वांट टू डू। मतलब व्हाई ये भेड़ चाल फॉलो करना जरूरी नहीं है कि बैचलर्स इंग्लिश में है तो मास्टर्स भी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो पहले ढूंढ लेते हैं ना। I think that's when I went to couple of radio stations and dropped my CV. मुझे लगा इंटर्नशिप करती हूँ एडवर्टाइजिंग में, रेडियो में, और देखती हूँ क्या क्या होता है, क्योंकि ये सब हमने जर्नलिज्म में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था। और उस टाइम पे मैं रेडियो 1 में मेरा इंटरव्यू सही हो गया और मैं सिलेक्ट हो गई। और अब वो एक इंग्लिश रेडियो स्टेशन है, बैक देन इन 2010 दे वर हिंदी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। मैंने उनके साथ कम से कम 1 महीने की इंटर्नशिप थी, लेकिन 7-8 महीने एज अ ट्रेनी काम किया। 5,000 रुपए मिलते थे मुझे एज अ ट्रेनी। पहले नहीं मिलते थे एज एन इंटर्न, फिर उन्होंने बोला, उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो वहां पे थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। मैंने देखा आरजे क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, जिंगल कौन बनाता है, एड कौन लिखता है। अच्छा इतने लोग होते हैं रेडियो का, मेरे को पता ही नहीं था कौन फेमस आरजे कौन नॉट फेमस, मेरे को नहीं था ये सब। वहां पे पता चला अच्छा ये बहुत फेमस है ये सब। So I think that's when I developed a liking for the medium. And I always say that, you know, I never knew, but I was literally planted in the right place for me. You know, I just trusted कि कुछ तो है जो मैं कर सकती हूँ, अभी मुझे figure out नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ तो है, और वो खुलता गया because I trusted the path kept opening. Then I went, I worked with Radio 1 for about 8 to 10 months as a trainee. I used to do OB job. जैसे किसी का शो चल रहा है तो बाहर जाके, मैं लाजपत नगर में हूँ, उनके शोज पे कनेक्ट करना। और okay. हाँ, और फिर मेरी पहली प्रॉपर एज एन आरजे जो जॉब लगी वो रेडियो मिर्ची में लगी। और मैंने रेडियो मिर्ची में 5 साल काम किया। मैं उनका एक शो करती थी, मीठी मिर्ची, सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। हाँ, उसके बाद हाँ, मैं शायद सुना हुआ है मीठी मिर्ची। 5 years हाँ, 5 years I worked with रेडियो मिर्ची। और उसके बाद मुझे अंदर से आने लगा कि मैं तो कुछ नया नहीं देख रही। एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर विद माय लाइफ दैट आई विल ऑलवेज फॉलो माय गट एंड माय हार्ट। सो इवन इफ द होल वर्ल्ड इज सेइंग गो लेफ्ट, इफ माय इनर वॉइस सेज गो राइट, आई विल गो राइट, यू नो। और ये मैंने मतलब ये इस चीज ने मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं डाला है, हमेशा हेल्प करी। और जब जब मैं अपनी वो इनर वॉइस के अगेंस्ट गई हूँ तब प्रॉब्लम हुई। तो मुझे ना अंदर से आने लगा। अच्छा इस टाइम पे क्या हुआ, मैं इश्क में चली गई। इश्क एफएम बोल के एक स्टेशन था और हमने उसको लॉन्च किया। तो मैं उसकी पहली आरजे थी। वो एक लव स्टेशन था, हमने बहुत काम किया। मैंने पहला जो वॉइस गया था इश्क एफएम पे वो मेरा वॉइस था एज एन आरजे। मेरा मॉर्निंग शो था। RJ Supriya is one of my friends. So she was in Ishq. Yeah, I know. So she was in Ishq, और इश्क से वो अब 104 में आ गई है। I know. तो जब इश्क लॉन्च हुआ था तब मैं उनकी मॉर्निंग आरजे थी। अच्छा। अब हुआ ये कि मिर्ची और इश्क मिला के मुझे 5-5.5 साल काम करते हुए हो गए थे। तो मेरे अंदर से, मैं रहती भी नोएडा में थी, दोनों स्टेशंस भी नोएडा में थे, तो मेरे को अंदर से आने लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रही। एज अ प्रेजेंटर यू शुड हैव एक्सपीरियंसेस। आप जा रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, बट व्हाट अबाउट लर्निंग फ्रॉम लाइफ? So that's when I quit my job on Ishq FM and I went to Manali और मैंने एक माउंटेनियरिंग कोर्स में एनरोल किया। और मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया जिसमें हम 30 दिन पहाड़ों में रहे with 90 odd people। बहुत ही अमेजिंग। वो लेसन्स आपको कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जॉब में, रेडियो पे नहीं मिलेंगे जो उधर मुझे सीखने को मिले। Because पहाड़ों में बहुत ठंड होती है and asthmatic are not very good with weathers. Actually mine is more allergic, like bronchitis allergy, and it mostly gets aggravated because of pollution. So मेरा उल्टा है, मुझे पहाड़ों में better feel होता है। मेरा pollution allergic है, you know, breathing problem। तो फिर मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया, फिर मैंने थोड़ा ट्रैकिंग किया। 6 महीने मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, बहुत दोस्त बनाए, बहुत कुछ सीखा लाइफ से। पैसे भी खत्म हो गए, बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद आई ज्वाइंड। उसके बाद मुझे एक जॉब ऑफर आया 104 फीवर एफएम बैंगलोर से। और मैंने कभी साउथ इंडिया में काम नहीं किया था, तो लाइक आई सेड आई एम एन एक्सपीरियंस सीकर, है ना। जनरली आरजेस क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं
और क्योंकि हम लोकल सेलिब्रिटीज होते हैं आरजेस, है ना, तो दिल्ली का आरजे दिल्ली में ही रहेगा, है ना, दिल्ली का आरजे दिल्ली में रहेगा, चंडीगढ़ का आरजे चंडीगढ़ में रहेगा। लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं कि अपनी मार्केट बना के फिर छोड़ दे, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में। तो मैंने बैंगलोर की जॉब ली, मैंने फीवर बैंगलोर में काम किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मैंने हमेशा हिंदी में होस्ट किया था, वहां भी हिंदी था, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, बट दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। And then my mother wasn't too well, and there were some reasons I had to come back home after some years. That's when I joined Big FM, जो कि मेरी आखिरी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। वहां पे हम भी मिले। और अभी पैंडेमिक में जनवरी में मैंने अपनी बिग एफएम से जॉब छोड़ी है, और एट द मोमेंट मैं सिर्फ फ्रीलांस कर रही हूँ। आई एम वर्किंग विद बीबीसी एंड आई मेक न्यूज ऑडियो कैप्सूल्स फॉर देम। वाओ वाओ अमेजिंग। मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद फाइनली यू आर इन अमेजिंग प्लेस। बीबीसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस वहाँ का भी बहुत मैंने सुना है काफी यूनिक है लोगों के लिए, मतलब जो कर रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। ओके, ये तो आपने आंसर इसका दे दिया कि आप एफएम बिग एफएम के बाद क्या कर रहे हो। तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एनी मैसेज टू योर व्यूअर्स, योर लिसनर्स, योर सोसाइटी, एनी? Couple of them if I can share. Number 1, और ये किसी मैं पढ़ी लिखी बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं खुद एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ, दिल से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो भी सिखाया गया है ना, ये जरूरी नहीं है वो सच हो, तो आप अपने आंसर्स खुद ढूंढिए, है ना। हमें सिखाया गया है सक्सेस का ये मतलब है, हमें सिखाया गया है कि टू अराइव इन लाइफ मीन्स आपको लोग जाने, टू अराइव इन लाइफ मीन्स आपके पास इतना पैसा हो। ये जरूरी नहीं है। यू हैव टू डिफाइन योर ओन डेफिनेशंस। एंड वो होता क्या है ना कि इतनी जनरेशन से ये बातें फिक्स हो चुकी है, सक्सेस की एक डेफिनेशन, दिस पर्सन हैज अराइव्ड इन लाइफ, ये फिक्स हो गई है। तो वो कोई बदलना या नई डेफिनेशन बनाना इजी नहीं है। बट आप अपने आसपास देखिए, कोविड के टाइम में देखिए कि एक्चुअली में कौन लोग सक्सेसफुल है, एक्चुअली में कौन लोग हमारे हीरोज है, हीरोइंस है। यू नो, हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाइक आरजेस हो गए, वीजेस हो गए, हम लोग को इतना जो एक्स्ट्रा लोग, आई मीन आई अप्रिशिएट ट्रीटमेंट देते, लेकिन मेरे को कई बार लगता है मैं तो ऐसा कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ यार। देयर आर पीपल आउट देयर जो ग्रोसरी स्टोर चला रहे थे, भरे कोविड में घर से बाहर निकल रहे थे। तो काफी सारी मेरा जो नजरिया है लाइफ को देखने का वो वैसे ही बहुत अलग था, इसके बाद तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। सो वन मैसेज इज, डोंट गो बाय जो आपको फीड किया गया है, जो आपको सिखाया गया है या किसी ने कहा है। ऑनर योर ट्रूथ, एंड यू विल ओनली ऑनर योर ट्रूथ व्हेन यू नो योर ट्रूथ। तो प्लीज नो योर ट्रूथ। हाउ विल यू नो योर ट्रूथ? हम सबके पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग, ठीक है। गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है ये। बहुत बहुत काफी सारे लोग जो है वो अब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के हिसाब से लाइफ जीने लगते हैं ना, तो हम अपने गट से, अपनी ट्रू वॉइस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। That's why when we start doing prayer, meditation, when we start doing something that calms us down, brings us back into our body, we start getting, आपने कभी देखा होगा, आप कहीं जाते हो पार्टी में, आपको सडनली फील होता है पार्टी इज नॉट वेरी गुड, कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है ना, that's your gut talking to you, है ना। So I will say that honor your truth, listen to what your gut says. If your gut says कि मुझे गाना गाना है, तो फिर चाहे दुनिया भी बोल देना कि आप नहीं गाना गा पाओगे, बिलीव योरसेल्फ, यू नो। और इसके उल्टा मत करो कि भाई सबने कह दिया है लेकिन मेरे अंदर से आ रही आवाज मुझे ये करना है, बट सब कह रहे नहीं होगा तो मैं सबकी बातें मानूंगा। डोंट डू दैट। एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू से इज live each moment, because it's so fleeting. Life is going to go by like this. We don't know whether we get tomorrow or not. After COVID it's so clear. So how do you want to live now? Unpredictable life. Unpredictable. तो भैया मैं तो अपना एक मिनट ऐसे full expression के साथ जी रही हूँ ना। If I'm sitting with my plants, then I'm enjoying sitting with my plants. If I'm talking right now on this show, then I'm fully enjoying talking on this show, because I know I may not get this again. So live it up, enjoy. ये बहुत घिसा पिटा लगेगा, but ये सच है. Be a kind and a good person. That's all that matters.
किसी ने ना मुझे एक बार एक किताब दी थी और उसमें मैंने पढ़ा था कि जो हम लोग की इधर दुनिया में डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है और जो जब हम अदर साइड पे चले जाते हैं, लाइक लॉट ऑफ पीपल वी लॉस्ट टू कोविड, है ना, उन दो डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस में कोई इंसान यहाँ हो सकता है बहुत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल सक्सेस जो है ना वो वही होता है विद व्हाट इज इन योर हार्ट. सो आई थिंक जस्ट वर्क टुवर्ड्स दैट, बी हैप्पी, बी प्लेफुल लाइक अ चाइल्ड, प्लीज बी लाइक अ चाइल्ड, please don't be like adults. Yeah, Be like true, a child. true. You want to dance, you want to laugh, you want to say hello to a stranger, do that. Do like live like children. पहले मेरा गोल था बड़ों से सीखना, अब मेरा लाइफ में गोल हो गया है मुझे वापस बच्चे जैसा बनना है, क्योंकि वो बड़े वो सही होते हैं और फिर बड़े होते होते काफी कुछ, it's like first 30 years we learn, then next 30 years we unlearn what we have learned. So yeah, that's my message. Okay, wow, मतलब बहुत मेरे को आपसे बहुत सीखने को मिला, बहुत आपसे एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए कुछ मेरे आई ओपनर थे कि हाँ ऐसे भी हम लाइफ को जी सकते हैं, ऐसे भी मतलब आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू. मतलब बहुत मुश्किल होता है कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ थोड़ा सा फॉर्मल रहना पड़ता है. यहाँ पे मेरे को फॉर्मल नहीं रहना पड़ता, यहाँ पे आई जस्ट टॉकिंग आल्सो, अदरवाइज आई जस्ट कीप माय माउथ शट, बिकॉज भाई जो इंटरव्यूअर होता है उसको चुप हो जाना चाहिए ना. जिसका लेना है उसको बोल देना चाहिए. बट यहाँ पे मैं आई जस्ट फेल कि हाँ मतलब आई एंजॉय. थैंक यू, आई एंजॉयड इक्वली. मुझे बहुत मजा आया. मतलब क्वेश्चंस मेरे को लगा था कि शायद कम पड़ेंगे, बट मुझे लगा नहीं ये तो इनफ क्वेश्चंस हैं जिसमें आई कैन टॉक टू यू एंड बहुत मजा आया. जैसी बहुत आपने बातें बताई, बहुत लवली. थैंक यू. एंड आई वांट टू शेयर दैट मैं ज्यादा नहीं मिली हूँ. आई हैव नॉट मेट यू जस्ट वंस ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, फेस टू फेस. But personally also I'm taking a lot of inspiration from you, not just Abhi, generally in the way that you are doing this show and you're so passionate about it. And I think वही करना है, बस यही करना है जो मन में है, जो करने की इच्छा है करो, freely करो, don't let anybody tell you. And एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती हूँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बचपन में हमें बताया गया था ना संगति का असर, वो है सच, बिल्कुल सच बात है वो. Surround yourself with people, right people. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने आजकल वही कर लिया है. I'm not talking to anybody. I'm just being my own, working and just creating podcasts, talking to people who just inspiring and बहुत मजा आता है. मतलब सीखने को मिलता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसका मतलब असली तो मतलब जो इसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वही कर रहा है, मैं तो कुछ करा ही नहीं. एक वो भी फीलिंग आती है, जो बूस्टिंग फीलिंग आती है अपने आप में कि हाँ हम भी करेंगे ऐसे है. तो ऐसा नहीं, ऐसा सबको लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं. लुक व्हाट वंडरफुल शो इज पुटिंग अप. ऐसा दोनों साइड को, हर इंसान को लगता है. बट हम सेटिस्फैक्शन कभी अपने ला नहीं सकते अपनी लाइफ में. मैंने ये सीख लिया है, इंसान कभी सेटिस्फाइड हो नहीं सकता, चाहे उसके आके भर के कुछ भी रख दो ना, चाहे उसके पास खूब सारे बटर चिकन या खाने की प्लेट सजा दो, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता. अभी तब भी उसको ये लगेगा कम हो गया, ये रहे. तो इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी एंड ह्यूमन नेचर कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वो हमेशा भूखा ही रहता है. तो मेरे को समझ आ गया कि इंसान हमेशा भूखा ही रहता है, बट तसल्ली रखनी चाहिए बस मन में. हाँ बिल्कुल, आई एग्री. तो गाइस ये था मेरा आज का शो और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बिकॉज आदि जस्सी के साथ बात करके बहुत सारी पर्सपेक्टिव देखने को मिली और बहुत चीज सीखने को मिली, लाइफ जीने का तरीका सीखने को मिला बेसिकली आदि जस्सी के साथ. तो ये था मेरा आज का शो एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई पर्सनालिटी के साथ और नई गुफ्तगू उनसे करेंगे, उनकी एक्सपीरियंस जानेंगे. तो आज के लिए इतना ही. So, bye-bye. Take good care of yourself and most important, दुआ में याद रखना. Bye.
बाय जसी, बाय बाय। Bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye.